आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। मालेगांव बम धमाके के केस का फैसला, ठाकुर प्रज्ञा सिंह समेत 7 मुलजिमीन बरी। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके के केस में मुंबई की एनआईए अदालत ने जुमेरात को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साबिक बीजेपी एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत तमाम 7 मुलजिमीन को बरी कर दिया। ये धमाके 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए थे, जिसमें 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इब्तदाई तहकीकात महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, जिसके दौरान कई गवाहों के बयानात लिए गए थे, जिनमें गवाह नंबर 40 समेत कई अहम अफराद शामिल थे। बाद में केस की तफ्तीश एनआईए को मुंतकिल की गई। अदालत में इस केस में 220 गवाहों के बयानात दर्ज किए गए, जिनमें से 15 गवाहों ने अपने पिछले बयानात से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इस्तक़सा इल्ज़ामात को साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए तमाम मुलज़िमीन को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया जाता है। ये फैसला मुल्क भर में मौजूद बहस बन चुका है और इस पर मुख्तलिफ हलकों से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। मालेगांव मुलजिमीन की रिहाई पर बैरिस्टर ओवैसी का हुकूमत से सवाल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव बम धमाकों केस के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इस हमले में 6 नमाजी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए, मगर तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया गया। ये मजहब की बुनियाद पर दहशतगर्दी थी, लेकिन जानबूझकर नाक़िस तहकीकात की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि साबिक प्रोसिक्यूटर ने खुद एतराफ़ किया था कि एनआईए ने मुलजिमीन के साथ नरमी बरतने को कहा। याद रखें, इन्हीं में से एक मुलजिमा आज बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट है। इन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, जिस तरह मुंबई ट्रेन के धमाकों के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, और क्या एनआईए व एटीएस इसको जवाबदार ठहराया जाएगा या फिर ये इंसाफ सिर्फ मखसूस तबके तक महदूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। हुआ है और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे, जो अभी तक गायब हैं। तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते आपके, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ,
सर लैक ऑफ नहीं सुन तो लीजिए ना। अरे भाई आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए, जो अपने भूल जा रहे आप लोग। एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। सर भगवान देखिए छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को। आपको एक ही रट लगा हुआ है। नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुनिए। अच्छा तो इसका मतलब आप हेमंत करकर वो गाली दे रहे हैं? बोलिए खुल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकर झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो। सब चीज आप करें क्या? आप नहीं आप नहीं अरे छोड़िए ना। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था। है राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को कुछ ने मारा? सब छोड़िए ना आप लोग। बहुत हम बोल सकते। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए हम सच बात कर रहे थे, रहमत बरस रही है। आज हिंदुत्व की जीत हुई है, साध्वी प्रज्ञा सिंह का बयान। मालेगांव 2008 बम धमाकों के मामले में एनआईए की खुसूसी अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पहला बयान सामने आया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा है कि आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और जो भी कसूरवार हैं भगवान इन्हें सजा देगा। वाज़ेह रहे कि एनआईए की खुसूसी अदालत ने इस मामले में मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट रोज न्यूज। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।